मैं अभी जवाब देता हूं। इन द रिसेंटली कंक्लूडेड हरियाणा इलेक्शन, यू नो which candidate has got the biggest margin victory? It was Mamman Khan, who has won from 98,000 margin. संजय झा याद है, उन्होंने कहा था नू का बदला लिया जाएगा। ममन खान का बिल्कुल पब्लिकली दिया गया बयान है कि नू का बदला लेंगे, हमारी सरकार है। ये तो सेक्युलरिज्म का संगीत था, इसमें कोई अरे देयर इज नथिंग लाइक कम्युनल डिवाइड, इसमें ऐसा क्या है? सर तन से जुदा का नारा, अरे ये भी सेक्युलर का संगीत था जो कहा नहीं गया, सर तन से जुदा उदयपुर में कर दिया गया। और सुनिए, फादर जोसेफ का हाथ काट दिया गया केरल में। अरे ये भी, अरे इसमें ऐसी कौन सी खास बात थी? अरे वो इंस्पेक्टर अयूब पंडित का, अगर वो भीड़ जो थी, वो मॉब निकलती थी जुमे की नमाज के बाद, इंस्पेक्टर अयूब पंडित को मार देती थी श्रीनगर में। अरे ये सब तो सेक्युलरिज्म है, इसमें ऐसी कौन सी बात हो सकती है? इसमें कौन सी ऐसी बात हो सकती है जनाब? इसीलिए मैं कहना चाहता हूं, जो कुछ आप हो रहा था कम्युनल डिवाइड। अरे अब बताइए, जो अब्दुल हकीम है बंगाल के, वो कहते हैं, ममता जी की पार्टी के मंत्री कहते हैं जो मुसलमान नहीं हैं वो तो किस्मत के मारे हैं। अरे ये सब तो सेक्युलरिज्म है, इसमें कोई ऐसी बात थोड़ी, इसमें कोई बुराई की बात थोड़ी है। फादर पुनिया जो तमिलनाडु में भारत जोड़ो यात्रा में मिलते हैं राहुल गांधी को, वो कहते हैं नहीं 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 नहीं, ये सब शिव शक्ति वक्ति कुछ नहीं होता, असली चीज यहां के ऊपर होती है। मगर वो फादर जोसेफ के पास नहीं जाते, फादर पुनिया के पास आते। कम्युनल डिवाइड हम लोग थोड़ी कर रहे हैं। ये बताइए, अभी तो आप हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं, हिजबुल्लाह के लिए यहां रैली हुई कि नहीं? संजय झा बोलिए, हिजबुल्लाह के लिए कारगिल से लेकर लखनऊ, सुल्तानपुर से लेकर हैदराबाद तक रैली हुई कि नहीं? हमास के लिए रैलियां हुई कि नहीं? मेरे भाई जवाब दो। एक आपकी पार्टी का बयान, आप शांत होइएगा तो हम जवाब भी दे देंगे। पक्ष में सीडब्ल्यूसी का प्रस्ताव है, सर पूरा जवाब देंगे। अभी पवन खेड़ा जी बोले थे जय फिलिस्तीन बोल दिया, तो इसमें क्या हुआ? हिजबुल्लाह में तो हमारा कोई लेना देना नहीं था। ये नसरुल्लाह के लिए तो क्यों भाई, क्यों निकल के उग्र प्रदर्शन हो रहा था? आपको उसमें भी वोट नजर आ रहा था, ये आपकी समस्या। और आपने कहा कि पुलिस ऐसी थी, तो मैं याद दिलाना चाहता हूं, इस देश में एक प्राइम मिनिस्टर थी, एसपीजी सिक्योरिटी में उनको घर में हत्या कर दी गई। हमने कभी कहा कहां थी सिक्योरिटी, कहां था क्या, और क्या खाक देश चलाएंगे? इस तरह के संवेदनशील मौकों के ऊपर हमने सांप्रदायिक राजनीति नहीं की, और यह कांग्रेस का घिनौना चेहरा उभर के सामने आ रहा है, जो इन्होंने इस प्रकार की राजनीति की। मैं इंदिरा गांधी जी की बात कर रहा था, याद दिला रहा था। और आज भी अभी कनाडा की घटना हुई है, इंदिरा जी की हत्या करते हुए झांकी निकाली गई थी। सीडब्ल्यूसी का एक प्रस्ताव हो कनाडा के खिलाफ तो बताइएगा। फिलिस्तीन को लेकर कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे प्रस्ताव है, उस पर नहीं है, भारत सरकार ने विरोध किया था। आप तो हर चीज को नफे नुकसान के हमको भी मौका दीजिए। और आपने कहा अटैक पे, तो एक लाइन और बोल दूं, आपके तो अपने नेताओं, सर एक लाइन बिल्कुल, आप तो अपने नेता की सिक्योरिटी याद है? कर्नाटक के अखंड श्रीनिवास मूर्ति याद है? वो तो दलित थे, उनके घर पर अटैक किया गया था, तो मजबूत वाला वोट बैंक देख के पीछे हट गए। नेहा हीरामत याद है? आपकी पार्टी के कांग्रेस के नेता की बेटी थी, जिसे चाकुओं से मार दिया गया, और कर्नाटक कांग्रेस का होम मिनिस्टर का, चूंकि मारने वाला मुस्लिम था, तो कहता वो तो आपस की लड़ाई थी, उसे गुस्सा आ गया इसलिए हो गया था। अरे छोड़िए देश की बात, आप अपने नेताओं की सुरक्षा और सम्मान की स्थिति नहीं कर सकते, क्योंकि हर चीज कट्टरपंथी वोटों के तराजू पे तौली जानी। अच्छा, आपको मैं जवाब, आपको मैं counter, of course Sanjay Jha, give a counter, but can we please refrain from creating more fissures in the society and look for a solution rather than finger pointing Sanjay Jha? No, Navika, I totally agree with you, and I will take 30 seconds to respond to Sudhanshu ji's pretty long monologue. Sudhanshu ji, आपने नूह का जिक्र किया, तो आपको मैं याद दिलाना चाहूंगा कि नूह को लेके हमारे हाईकोर्ट जजेस ने कहा था कि क्या यह सरकार एथनिक क्लेंजिंग करना चाहती है? ये घटिया और घिनौनी है, ये इसका शर्म जो है ना, उसे आप लोगों का सर झुक जाना चाहिए। अब कितने ऑडेसिटी है आप लोगों में कि आप लोग फिर भी एकदम लगाते रहते हैं, गोली लगा रहे हैं आप, लेकिन आप सच्चाई से भाग नहीं सकते हैं। दूसरा, आपने हिजबुल्लाह के बारे में चर्चा किया, क्या आपकी सरकार ने हिजबुल्लाह को टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन किया है आज तक? आपने हिम्मत नहीं है, क्योंकि हिजबुल्लाह तो लेबनान सरकार में है। तो एक तरीके से स्पोक्स पर्सन आके यहां आप अपना भड़काने वाला या भटकाने वाला यहां भाषण कीजिएगा। आपकी सरकार तो इतनी डरपोक है कि एक मुंह से एक शब्द भी नहीं निकलता है। और तीसरी बात,
ये विचारधारा का लड़ाई है। मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा, आप हिस्ट्री के बहुत अच्छे छात्र हैं, मैं भी हिस्ट्री का छात्र हूं। नहीं, विचारधारा का लड़ाई है, ये मैं मानती हूं। दिस इज एन आइडियोलॉजिकल वॉर, एंड दैट इज व्हाई आनंद रंगनाथन, आई वांट टू आस्क यू, देर इज अ वैंडलाइजेशन इन हैदराबाद ऑफ अ मंदिर, बट पीपल गो टू द पुलिस स्टेशन एंड रजिस्टर एन FIR। वहां कोई ये नहीं कह रहा कि भाई लाउड स्पीकर से उकसाया जा रहा था लोगों को। पीपल गो टू अ पुलिस स्टेशन, लॉज एन FIR बिकॉज दे हैव फेथ इन द कॉन्स्टिट्यूशन। एंड व्हाई डू वी सी इन बहराइच वेयर a man called Ram Gopal Mishra is pulled into a house, his nails are taken off with a plus, that's what the mother's statement is, and he is killed with bullet and knives. If there is anything that is going on which is wrong, why do people not go to the police station and register? Why does it have to be a life that is taken in Uttar Pradesh, whereas a complaint is filed in Hyderabad? Is this not a war of ideologies that we are talking about? Absolutely it is. Good evening, Navika, and thank you for this important debate. Good evening to my fellow panelists. Look, the justification being hanging out for the murder and torture of Gopal is just atrocious. In 2022, Arya Bihar. In 2023, Muda Bidri Karnataka. Bhagwa flags were removed from temples and replaced with Islamic flags. And these were totally unprovoked acts of vandalism, unlike in this case where the Hindu procession came under stone pelting as it passed by a mosque. But the people who did it shot. In 2022, Mehboob Nagar, Telangana, Ashok Chakra, Navika in the Indian flag was replaced with Islamic Kalma. The flag was carried and brandished by thousands of Muslims provocatively in the street. Did they come under police firing? For every Hindu procession that passes by a mosque and blares music, there is a Muslim procession that passes by a temple and blares. But we are offended by only the former. For every Hindu procession that brandishes swords, there is a Muslim procession that brandishes swords too. But we are offended by only the former, to find Jai Shri Ram provocative. But Deen ke Gaddar, Ghulam Ali ko not provocative. Why? The 2020 Delhi riots where both Hindus and Muslims took part, where both Hindus and Muslims got killed, were still labeled as anti-Muslim pogrom. Why? Navika, for every act of bigotry, hate crime, intolerance committed by Hindus on Muslims, there is a similar act committed by Muslims on Hindus, but we highlight only the former. Why? And please stop blaming Hindus for saying they provoked the Muslims by making their religious processions through quote-unquote Muslim areas or near mosques. A sense of azan, which is quote, there is no God but Allah and no one has the right to worship but Allah, unquote, amplified through the loudspeaker 5 times a day, whole year round near a temple, is not provocative. But celebrating Ram Navami and singing Bhajman Ram Charan Sai one day in a year near a mosque is, and provocation is subjective, Navika. Only violent people are provoked into violence. Besides, this is the same justification given every time they attack Hindus. This action, reaction, provocation, reaction theory. So why don't they apply this same theory to Godhra riots and justify them as a reaction to train burning? Will they ever do No, this? no.